राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, खर मास शुरू हो गया, किस्मत का मिलेगा इन क्षेत्रों में भरपूर साथ। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ। आपसे निवेदन है, प्रार्थना है, आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि, हर मास प्रारंभ हो गया, जबरदस्त लाभ मिलने जा रहा है। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है तो हमें जरूर मेल करेंगे। आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। परमपिता परमेश्वर से, हनुमान जी से हमारी बारंबार यही प्रार्थना है कि हमसे जितने लोग जुड़े हैं, आपके सभी मनोरथ बजरंगबली पूर्ण करें। आप प्रसन्न रहें, खुश रहें, निरोग रहें, मस्त रहें। मीन राशि 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक खर मास रहेगा। 31 दिन का यह खरमास होगा, क्योंकि 31 का महीना है। तो आज 19 तारीख, 4-5 दिन बीत गया, 25 दिन का समय लगभग बचा हुआ है। इन 25 दिन में होगा क्या, यही समझना है और यही मैं आपको समझाने जा रहा हूं। बात समझ में आ गई तो काम हो गया। धनु राशि में सूर्य का आना खर मास प्रारंभ होता है। धनु राशि मीन राशि से 10वां है, मीन राशि से 10वां है, तो 10वें में सूर्य देव बैठे हुए हैं। तो यह जो समय है, बुलंदियों पर पहुंचने का समय है। यह जो समय है, अवसर का लाभ उठाने का समय है। यह जो समय है, यह जो पीरियड है, अपने आप को समाज में स्थापित करने का समय है, अपने आप को प्रेजेंट करने का समय है, अपने प्रतिभा को दिखाने का पीरियड है, दिखाने का समय है। आपकी जो योजना, आपका जो काम अभी तक नहीं बना था, यकीन मानिए वह काम आपका बनेगा। खर मास में तो कोई नया काम, कोई शुभ काम नहीं किया जाता है, लेकिन आपके साथ होगा। आपने जो पहले बीज लगा दिया, वह अब अंकुरित हो गया, और जब अंकुरित हुआ तो धीरे धीरे वह पेड़ तो बनेगा ही बनेगा। तो आपने पहले जो कर्म किया है, पहले जो परिश्रम किया है, मेहनत किया है, उस परिश्रम का, मेहनत का आपको परिणाम मिलने जा रहा है। भले खरमास है, किंतु आपको मिलेगा लाभ, और बम्पर लाभ मिलेगा, बम्पर लाभ मिलेगा। आपने कष्ट बहुत झेला है, बहुत झेला है कष्ट। शनि की 7.5 अभी भी चल ही रही है, दूसरा फेज चल रहा है, सेकेंड फेज चल रहा है। आप झेल रहे हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि आप मीन राशि के जातक हैं, देवगुरु बृहस्पति आपके स्वामी हैं, तो आप पर उतना असर नहीं पड़ता 7.5 का, जितना अन्य राशियों पर पड़ता है। आप बड़े सॉफ्ट दिल के होते हैं, बड़े कोमल हृदय के होते हैं, थोड़े से दुख से दुखी हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं। आपको किसी बात की वेदना इतनी सताती है कि आप रोने तक लग जाते हैं। तो ये स्थिति जो है, आपके जीवन को इस समय नया मोड़ देने जा रहा है, नया मोड़ देने जा रहा है। यह खरमास यानी जो 25 दिन का समय है, आपको भरपूर लाभ मिलेगा, जबरदस्त लाभ मिलेगा। आपने कोई कर्ज ले लिया, चुकता नहीं हो रहा था, वह कर्ज चुकता हो जाएगा। हड्डी संबंधी कोई समस्या है,
ज्वाइंट में दर्द है, पीड़ा है, असहनीय पीड़ा है, उससे आपको निजात मिलेगा, छुटकारा मिलेगा। हाँ, जो दवा डॉक्टर साहब ने दिया दवा खाते रहिएगा। आपके पीछे दुश्मन पड़ गए, दुश्मन लगे हुए हैं आपके पैर को खींचने के लिए, वो दुश्मन परास्त होंगे, आपके मार्ग से हट जाएंगे। नौकरी, जो सबसे बड़ी बात है इस खरमास में, जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आपकी कहीं ना कहीं नौकरी 100% लगती हुई दिखाई दे रही है। किस बेस पे लगेगी? आपने जो पहले कर्म किया है, आपने जो पहले इंटरव्यू दिया है, आपने जो पहले परीक्षा दिया है, परिणाम नहीं आया, परिणाम नहीं आया, आप परिणाम के इंतजार में बैठे हुए हैं, उसका परिणाम आएगा और आपका सिलेक्शन होगा, आप कहीं ना कहीं ज्वाइन करेंगे। नहीं सरकारी में तो प्राइवेट में ही, नहीं प्राइवेट बड़ी कंपनी तो छोटी कंपनी में ही सही, अर्ध सरकारी में, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, संविदा पे, ठेकेदारी पर, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके साथ होगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई ना कोई काम आपको मिलेगा, कहीं ना कहीं से आप धन अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। तो यह जो समय है, यह समय अपने योजना को बना लेने का समय है, अपने योजनाओं को पूरा कर लेने का समय है, अपने लाभ को ले लेने का समय है। आपने प्रयास किया था, उसको पुनः रिवीजन करने का समय है। सपोज दैट आपने कहीं इंटरव्यू दिया था, परिणाम नहीं आया, तो आप वहां जाकर के कॉल कर सकते हैं, वहां जाकर के परचेज कर सकते हैं, चेज कर सकते हैं कि भाई क्या है, हमारा क्या हुआ सर, आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तो हो सकता है आपका कहीं फाइल रुकी हो, आपके चेक करने से, बात करने से आपका काम बन जाए। तो थोड़ा सा आप ध्यान दे करके, जहां भी आपका काम लटका भटका अटका है, कोशिश करके, प्रयास करके अपने काम को बना लीजिए। आपके लिए बहुत बड़ी शुभता लेकर के आया है खरमास, आपके कैरियर में उछाल देकर रहेगा, तरक्की आपको मिलकर रहेगी, योजनाएं आपकी पूरी होंगी, सुख तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, सुख मिलेगा, भरपूर सुख मिलेगा। कोई जमीन वगैरह बेचना चाह रहे थे, नहीं बिक रहा था, उसका डीलिंग हो जाएगा। बेचने का समय बहुत गजब का है, कुछ ना कुछ आपका काम बन जाएगा। जो भी आपका प्रॉपर्टी था, बेचना चाहते थे, धन पूरा नहीं मिल रहा था, उस प्रॉपर्टी का अच्छा मुनाफा मिलेगा, अच्छा प्रॉफिट आपको मिलेगा। कोई प्रॉपर्टी का केस है, उसमें आपको लाभ मिलेगा, पिता का साथ मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा, पिता तुल्य किसी व्यक्ति से साथ सहयोग मिलेगा, उच्च अधिकारी का साथ सहयोग मिलेगा। यानी यह खरमास आपके लिए गोल्डन समय होगा, लाभ आपको मिलकर रहेगा। उगते हुए सूरज को एक लोटा जल देंगे, इसमें थोड़ा सा यदि काला तिल डाल करके अर्पित करते हैं उगते हुए सूरज को, तो आपको लाभ होगा। तो जरूर यह काम करेंगे। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी, तो हमें जरूर मेल करेंगे। आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। परमपिता परमेश्वर से, हनुमान जी से हमारी यही प्रार्थना है, हमसे जितने लोग जुड़े हैं प्रभु, इन लोगों की सभी इच्छाओं को आप पूरा करिए, इनके संकट को दूर करिए, स्वस्थ और निरोग बनाए रखिए। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।